Hello guys, welcome to our YouTube channel, that is Bright Beginnings with JS Yadav. Now we will discuss about excretion. Last time we will discussed about circulation. ठीक है, तो पहले बेटा देखो हमने पहले क्या किया, डाइजेशन किया, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन से एनर्जी बनाई, उसके बाद हमने क्या किया, सर्कुलेशन से आपने पूरी बॉडी में खाने को सर्कुलेट किया या जो भी आपके लिए कंपलसरी था या नेसेसरी था उसको आपने सर्कुलेट कर लिया, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। तो अब उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो रहा है, कुछ या तो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है या किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो उनसे जो वेस्ट बन रहा है उसे क्या करना है, आपको रिमूव करना है ना। तो रिमूव के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ के अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो सिंपल बॉडी है ना, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, या लिविंग या बॉडी भी लिख सकते हो। दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन के अंदर क्या क्या बनेगा। ठीक है, एक्सक्रीशन के अंदर आपने देखा होगा कुछ अमोनिया का अमाउंट, यूरिया का अमाउंट, यूरिक एसिड का अमाउंट, ठीक है, कुछ फॉस्फेट्स, कुछ सल्फेट्स, ये सारी चीजें बनती है, कुछ कार्बोनेट आयंस। तो इनके अंदर जो आपके लिए नेसेसरी चीजें होती है उन्हें आप क्या करते हैं, उन्हें तो आप अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये आप लोगों के लिए क्या है बेटा, हार्मफुल है। अगर आप इन्हें अपनी बॉडी के अंदर रखते हो तो ये क्या कर सकती है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, सीवियर डिसीजेज हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इन चीजों को एक्सक्रीट करना है या बॉडी से बाहर निकालना है, उत्सर्जित करना है। एक्सक्रीशन का हिंदी में मतलब क्या होता है बेटा, उत्सर्जन करना। तो उत्सर्जित करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारे एनिमल्स कितने कैटेगरी के होते हैं। पहले होते हैं अमोनोटैलिक। क्या होते हैं बेटा, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक क्या होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। कैसा होता है बेटा, हाईली टॉक्सिक होता है। इसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, कोई चीज हाईली टॉक्सिक है, अगर उसे आप बॉडी से ऐसे ही क्या करोगे, बाहर निकालोगे, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो इसके लिए लार्ज वाटर अमाउंट की नीड होती है। ठीक है, ये कहाँ होता है मैम, ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं बता रही हूँ कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, हाईली टॉक्सिक है, तो कहाँ होगा, वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सीज में। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली जो मराइन एनिमल्स हो गई या एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये मिलेगा। अब एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर एग्जाम्पल भी बता देते हैं भाई, आपने फिशेस सुनी है, ठीक है, वो क्या है, सारी अमोनोटैलिक है, यानी वो इजीली अमोनिया को एक्सक्रीट कर रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद है सेकंड है, सेकंड आप पढ़ोगे यूरिकोटैलिक, या पहले यूरियोटैलिक बता देती हूँ फिर यूरिकोटैलिक बताऊंगी। यूरियोटैलिक, अब ये क्या है, ये करते हैं यूरिया का सीक्रेशन, या यूरिया एज ए एक्सक्रीट वेस्ट इनकी बॉडी से रिमूव होता है। अब देखो ये क्या है, उससे लेस टॉक्सिक है। किससे लेस, अमोनिया से लेस टॉक्सिक है ना, अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। तो इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, अब मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेनली वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी आप मेनली एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन बीइंग्स का। किसका, ह्यूमन बीइंग्स का, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो सारे क्या है, यूरियोटैलिक है। आ गई बात समझ में। और जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काओ है ना, बफेलो, ये जितने भी सारे हैं ये सारे क्या है, यूरियोटैलिक है। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, वरना बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है वो अगर इकट्ठा हो जाए तो आपकी बॉडी क्या बन जाएगी, आप खुद सोचो, उस चीज को इमेजिन करो। ठीक है, तो इसीलिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत बहुत जरूरी है, वरना जितनी नेसेसरी और जितनी आपकी एनर्जी है ना, वो सारी इस वेस्ट को ही इकट्ठा करने में लग जाएगी।
और आप बन जाएंगे डस्टबिन, है ना। वेस्ट एक्यूमुलेशन का होता है डस्टबिन में। तो जितना भी आप बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, जितना भी माइंड में कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसे सबको रिमूव करके बस पढ़ाई पे फोकस कर लो 2-3 महीने, वरना बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। नाउ थर्ड वन इज यूरिकोटैलिक। व्हाट इज इट? यूरिकोटैलिक। अब ये क्या करेंगे, ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। किसका? यूरिक एसिड का। ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, मतलब उन दोनों कैटेगरीज से कम टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। इनको वाटर अमाउंट की वेरी वेरी लेस, है ना, लेस अमाउंट में वाटर चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड। अब ऐसे महानुभाव इस पृथ्वी पे या इस दुनिया में कौन है? उड़ते हुए कबूतर, कौवा, देखे आराम से, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें सारे एव्स आते हैं, यानी मेनली जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। आपने देखा भी होगा पैलेट फॉर्म में, कई बार तो किसी के सर्वर पे गिरा हो तो भाई देख ही रहा होगा, और अच्छे से आप लोगों ने लैंड वैंड पे भी गिरी हुई देखी होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये वो सारा एव्स का वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ी सी बात कर ले इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, है ना। तो इन्वर्टिब्रेट्स में मेनली आप लोगों के जो सिलेबस में है वो क्या है, अमीबा पैरामीशियम पढ़ते आ रहे हो डाइजेशन में। तो भाई उनके अंदर तो जो सीक्रेशन होता है वो मेनली कैसे होता है बेटा, उनके अंदर जो सीक्रेशन होता है या उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन, है ना, ये बॉडी से आउट जितने भी एलिमिनेशन होता है वेस्ट का, वो बाय किस प्रोसेस से होता है? बाय डिफ्यूजन से होता है। किस प्रोसेस से होता है बेटा? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है ना। जितना भी खाना उन्होंने पचाया, जो वेस्ट बचा ना, वो बॉडी सरफेस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जैसे कि रेस्पिरेशन उनके अंदर होता है। जो अर्थवॉर्म है उसके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो बेटा किससे होता है? नेफ्रिडिया से। किससे होता है? नेफ्रिडिया से। यानी एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम नेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म किस कैटेगरी का एनिमल है? एनेलिडा ग्रुप का एनिमल है। किसका है बेटा? एनेलिडा ग्रुप का एनिमल है। उसके अलावा और बताऊं, एक होता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स या मैलपीजियन ग्लैंड्स, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है इंसेक्टा ग्रुप के अंदर। इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर, वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, विच इज ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। मैलपीजियन ग्लैंड्स और एक और प्रेजेंट होती है, देखो ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ग्रीन ग्लैंड्स भी किसके अंदर होती है बेटा? ग्रीन ग्लैंड्स भी इंसेक्ट ग्रुप के अंदर होती है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सक्रीशन का इवोल्यूशन हुआ। अब हम हमारे सिलेबस में ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, एज यू नो, ठीक है। ये तो सबको पता है ना कि किडनी पेयर में होती है। कोई ऐसा भी बंदा है क्या जिसे ये लग रहा हो कि मेरे एक किडनी है, मेरे 2 किडनी है, हैं? या फिर ऐसा फील हो रहा हो कि पता नहीं किडनी है भी या नहीं है। तो जो किडनी है वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। किस शेप की होती है बेटा? बीन शेप की होती है। किस शेप की होती है? बीन शेप की होती है, ठीक है। 11 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है? 11 से 12 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। क्या होती है? विड्थ होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है। साइड में जो वर्टिबल कॉलम्स होते हैं ना थोरेसिक रीजन में, ये वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब राइट थोड़ी ऊपर और लेफ्ट थोड़ी नीचे क्यों है? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसकी जो डोर्सल पोर्शन है ना बेटा, वो जो कैविटी है वो उस साइड आती है, तो जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी नीचे सिचुएटेड होती है, ठीक है। शेप बता दी मैंने, बीन शेप की होती है, 2 होती है। अब देखो किडनी को में अगर जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेनली किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? देखो पहले मैंने बताया अ पेयर ऑफ किडनी है, किडनी है। फिर क्या है? यूरेटर्स है, ठीक है। क्या है? यूरेटर्स है। फिर ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है? यूरिथ्रा है, ठीक है। अभी डायग्राम के थ्रू समझा देती हूं मैं आपको। ये बन गई आपकी किडनी, ऐसी होती है, काम चला लेना भाई डायग्राम से, ठीक है। ये क्या है? यूरेटर्स है 2, ठीक है। ये क्या है आपका? यूरिथ्रा, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर।
व्हाट इज इट? यूरिथ्रा. व्हाट इज इट? यूरेटर्स. एंड दीज आर पेयर ऑफ किडनी. ठीक है, किडनी के अंदर दो पोर्शंस होते हैं. दो पोर्शंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आउटर, ठीक है, आउटर लेयरिंग होती है, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स होता है, और इनर जो लेयर होती है उसे हम इनर मेडुला कहते हैं. ठीक है, इसके बीच में नॉचेस प्रेजेंट होते हैं जिसे हीलियम भी कहते हैं, या हाइलम. कई जगह उसको हाइलम प्रोनाउंस किया जाता है, कई जगह उसको हीलियम भी बोल देते हैं. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग जो है ना थोड़े से परेशान ना हो. अब किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है भाई? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? नेफ्रॉन्स. हमारे अंदर किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स. अब इसका स्ट्रक्चर, किडनी का एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम. देखो, किडनी को अगर हम थोड़ा सा पास से देखें, ठीक है, ये इसकी आउटर लेयर हो गई. ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेडुलरी रेज होती है. ठीक है, और इनके अंदर क्या होते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी बनाने के लिए इनके अंदर ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, जो कि मेडुलरी रेस से बने हुए होते हैं. ठीक है, ये जो भारी स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल. जो आउटर लेयर होती है ना उसे हम रीनल कैप्सूल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल. ठीक है, और इसके अलावा ये मेडुलरी पिरामिड मैंने बता दिया, ये पिरामिडल शेप के होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं. ठीक है, और ये सारे रीनल कैप्सूल और ये सब मिलके, ये यूरेटर की तरफ, ये यूरेटर है. ठीक है, ये जो चीजें हैं ये तीनों मिलके क्या बनाती है बेटा? कैलिक्स बनाती है. ठीक है, ये कैल्सिस क्या है? ये कुछ काम नहीं आता है. ये जब पढ़ोगे ना आपकी फिल्टर होके कहां से क्या जाते हैं. अब मैं बात करती हूँ नेफ्रॉन्स की. ठीक है, अब नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? नेफ्रॉन बना हुआ होता है एक तो ग्लोमेरुलस का, और एक रीनल वेन्स का या रीनल्स का, रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं जिसे. ठीक है, अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये होता है इसके अंदर बहुत सारी टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट. टफ्ट मतलब बहुत सारे झुंड के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ना. ठीक है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. ये कहां से आती है कैपिलरीज? ये जो मैंने किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा छोटा सा, देख लो, यहाँ पे क्या होता है? एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट केवा प्रेजेंट होती है. तो ये क्या काम करती है? ये एफरेंट जो आर्टियोल होती है उनसे मिलके ये बना हुआ होता है. ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? ऐसा एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल. अब ये बोमन्स कैप्सूल किसका पार्ट है? ये रीनल वाला पार्ट है. ठीक है, बोमन्स कैप्सूल. ठीक है, उसके नीचे क्या अरेंज होता है? बोमन्स कैप्सूल. ये जो नेफ्रॉन्स, ये सारा जो पोर्शन है ना बेटा, ये नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिला के ग्लोमेरुलस, ये मैंने बताया ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ना, यानी कैपिलरीज का बंच है बहुत बड़ा. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे मैलपीजियन ट्यूब्यूल. क्या बनाएंगे बेटा? मैलपीजियन ट्यूब्यूल. देखो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है. मैं ये कह रही हूँ ग्लोमेरुलस क्या है? इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है. ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, ये समझ लो. ठीक है, जैसे अंगूर का होता है ना, वैसे ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है. वो क्या काम करता है? वो बना किससे होता है? मैडम एफरेंट एट्रियोल से बना हुआ होता है. ठीक है, अब एफरेंट एट्रियोल से बनने के बाद ये इफरेंट एट्रियोल जो होती है, ये इफरेंट जो वेन्स होती है उनको क्या करता है? उनको फिल्टरेट करता है, उनको ये जो भी फिल्टर किया है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ठीक है, इतना बात समझ में आ गई. उसके बाद इन दोनों को मिला के ये बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है. किस शेप का स्ट्रक्चर होता है? कप शेप का स्ट्रक्चर होता है. तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं बेटा? मैलपीजियन ट्यूब्यूल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मैलपीजियन ट्यूब्यूल. अब ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहाँ जाएगी? अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नाम पता होना चाहिए और कौन सी चीज कहां से कहां जा रही है वो पता होना चाहिए. अब ये देखना, मैंने मैलपीजियन ट्यूब्यूल बना दी. ट्यूब्यूल ये कहां जाएगी? पहले शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ लो, फिर मैं लॉन्ग में बता दूंगी. ये कहां जाएगी? ये जाएगी पीसीटी के अंदर. ठीक है, पीसीटी से जाएगी लूप ऑफ हैनले, और फिर कहां जाएगी? डीसीटी की तरफ. अब देखना, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, पीसीटी के अंदर क्या होता है? पीसीटी बहुत सारी न्यूमेरस
सेल्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो क्या काम करती है, आप जो भी ग्लोमेरुलस और ब्रोमन कैप्सूल से फिल्टरेट आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर दो लूप होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। जो डिसेंडिंग लूप होता है वो कनेक्टेड होता है पीसीटी से, और जो असेंडिंग लूप होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, डीसीटी से। इसमें भी क्या काम करते हैं, इसमें जो असेंडिंग है वो बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियम से, और जो डिसेंडिंग वाला जो पोर्शन है वो बना होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम से। ये थिन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लो होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। ये वाटर और उनके लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, ठीक है, आराम से पास ऑन होने देती है, ठीक है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वर्टेड टिब्यूल के अंदर क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिन कलेक्ट होने के बाद यहां से कहां जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, यूरेटर्स के पास। यूरेटर से, ये आपकी यूरेटर्स हो गई, ठीक है। यूरेटर से कहां आएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा बेटा, ये इकट्ठा होता रहेगा, और जैसे यहाँ पे एक्सिस ऑफ प्रेशर या ये फिल आउट हो जाएगा तो आपके ब्रेन के पास क्या हो जाएगा, मैसेज आएगा। तो उसके बाद आप यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास कर दोगे, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने नॉर्मली क्या क्या पढ़ा। आपने मेन जो चीज है कि किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स है। भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, रीनल कॉर्पस्कल्स, और क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बारे में जाना। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से बनती है, ठीक है, जो कि फ्रंट की तरफ पास ऑन हो जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा ग्लोमेरुलस के नीचे मैंने बताया था एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। इन दोनों को मिला के, यानी ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के क्या बनेगा बेटा, बनेगी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल तक डाउट नहीं ना। अब मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से क्या होगा, इसमें फिर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। कितने में, 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शंस में कौन कौन से में, वहां से जाएगी पीसीटी में। पीसीटी क्या करेगी, फिल्टरेट को, ये थिक वॉल्ड होती है थोड़ी सी, तो थोड़ा बहुत जो वाटर वगैरह होता है इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद कहां जाएगी, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। वो थिन वॉल्ड होता है, वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, ठीक है। वहां जाएगा फिर डीसीटी के अंदर। डीसीटी के अंदर थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट और एक्सेस जो वाटर कंटेंट बचा होता है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचता है वो यूरेटर्स के थ्रू कहां जाएगा, वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके अंदर स्टोर होता जाएगा। जब वो फिल आउट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और उसकी जो आसपास की नर्व्स होती हैं वो क्या करेंगी, नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज पास करेगी आपके ब्रेन के पास, ठीक है, और आप यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट कर दोगे। दूसरी बात, किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। अब आपने सुना होगा ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या है, जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तब तो बताऊंगी। एड्रिनलिन हार्मोन क्या है कि आपको, इसे हम फियर एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा डर के आगे जीत है ना, माउंटेन ड्यू पियो। तो बेटा जो डर के आगे जीत है ना वो इस एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से मिलती है आपको। कि कैसे, आप बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, तो भी एड्रिनलिन सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में, आपके हार्ट बीट्स को, आपकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए। आप बहुत उदास है, ठीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना, या बहुत सारा प्रेशर है, तो उसको भी कंट्रोल ये एड्रिनलिन ग्लैंड ही करती है। दूसरी बात, एक और चीज बता देती हूँ, 1100 से 1200 ml जो होता है रोज फिल्टरेशन होता रहता है, ठीक है। किडनी का काम है, इतना फिल्टरेट करती है। किडनी का वेट पूछा तो नहीं जाता पर फिर भी बता देती हूँ, 120 to 170 ग्राम के बीच में क्या करता है, बीच में रेंज करता है। दूसरी बात, अगर किसी की किडनी एक फेल हो जाती है तो हाँ जी वो दूसरी किडनी पे जिंदा रह सकता है, ठीक है। उसकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, एक स्टोन प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो रही है, ठीक है। ये स्टोन प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है, क्योंकि आप जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो आयंस होते हैं उनका डिपोजिशन होता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का आयंस का डिपोजिशन हो जाता है। आजकल तो आप लोग देखा होगा ये गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन्स मिल जाते हैं किसी किसी के, यूरिनरी ब्लैडर तो छोड़ो, गॉल ब्लैडर के अंदर भी मिल जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं लोग बाग कि भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो जितने भी आयंस है छोटे छोटे, या स्टोन का मतलब पत्थर होता है। अब पत्थर किसके बने हुए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के, बस इतना सा याद रख लो, ठीक है।
तो ऐसा क्या है, इसके लिए बेटा प्लेंटी ऑफ अमाउंट में पानी पीना चाहिए। डॉक्टर कहता है तो क्या कहता है, 3 से 4 लीटर तक पानी पियो और मस्त रहो। लेकिन सर्दियों में कोई पीता है या 3 से 4 लीटर? 3 से 4 नहीं तो 1 से 2 तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर साइंस पढ़ने का फायदा क्या है? साइंस का मतलब ये है कि डेली लाइफ में उसे आप अप्लाई करो, तो है साइंस पढ़ने का मजा। वरना फिर क्यों बेफालतू में, नॉलेज के लिए तो बुक्स बहुत सारी हैं, है ना। तो ये हो गया, आपने किडनी से फिल्टरेट कर लिया। दूसरी बात एक सुना होगा कि किडनी के अंदर देखो ग्लोमेरुलर के अंदर, ग्लोमेरुलस जो था उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ये है किडनी के अंदर क्या होता है, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो जाए, है ना, खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, बट देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी दोनों किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो 10th में एक टॉपिक दे रखा है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। बेचारे बंदे को डायलिसिस पे रखा जाता है, यानी नकली किडनी लगाई जाती है। और एक और चीज, एक क्वेश्चन पूछते हैं आज इंटरेस्टिंग, डायलिसिस बाद में बताएंगे। अगर जो आपका यूरिन है उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए या ब्लड शुगर आने लग जाए तो कौन सा डिसीज हो जाती है भाई, ठीक है। इसी से पता चलता है, इससे कौन सा डिसीज हो जाती है। पता करके कमेंट जरूर करना, जिसको भी पता हो पता करके कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में जरूर बताऊंगी आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि अगर जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड शुगर आने लग जाए या ब्लड शुगर का लेवल बढ़ के आने लग जाए तो उसको कौन सा डिसीज हो जाती है। अब डायलिसिस किस लिए किया जाता है बेटा? देखो, जिनकी दोनों किडनी फेल हो जाती है तो आपके ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस, कार्बोनेट अदर आयंस, सल्फेट के आयन, फॉस्फेट के आयन, अमोनियम आयंस, ठीक है। ये कहां से बनते हैं? देखो, अमोनिया जो बनता है वो कहां से बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। अमाइनो एसिड किसकी यूनिट है? प्रोटीन्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है? प्रोटीन्स की यूनिट है। इन जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है कंप्लीट, तो जो वेस्ट बचता है वो क्या है? अमोनिया के फॉर्म में, कुछ थोड़ा बहुत परसेंट में होता है। बाकी वो अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनका रिमूवल बहुत जरूरी होता है। अगर टॉक्सिक एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर क्या होते रहेंगे? इकट्ठा होते रहेंगे, तो क्या होगा? मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, आपकी बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। तो उसे डस्टबिन बनने से बचाने के लिए जिनकी दोनों किडनीज फेल होती है उन्हें डायलिसिस पे रखा जाता है। यानी, है ना, क्या करता है? आउटसाइड से क्या लगा के, पाइप्स लगा के जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे क्या किया जाता है? बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराया जाता है या बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो मेनली जो है आजकल बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि आप लोग ना तो फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देते हो, दूसरी वाटर इनटेक, तीसरी सबसे बड़ी जो इनडाइजेशन का, ओबेसिटी का, ठीक है, स्टोन्स का, ठीक है, ये सारी जितनी भी डिसीजेस की मेन जड़ क्या है कि आप लोग सब लोग जंक फूड के पीछे दीवाने हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इतनी सारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, पता नहीं क्या क्या चलाते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, पर उनमें से काम की एक भी चीज को ग्रैप्स नहीं करते हो। दैट इज वाई क्या हो रहा है कि ये किडनी डायलिसिस के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए 10th में इसको एक डायलिसिस को एक टॉपिक किया, एक बॉक्स के फॉर्म में एनसीईआरटी ने हाईलाइट किया है कि डायलिसिस होता क्या है, ठीक है। डायलिसिस से पेशेंट हाँ जिंदा रख सकते हो आप, ठीक है। हर वीक में 2 बार भी डायलिशन कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थी आज के लिए, इतना ही इन्वर्टिब्रेट्स में मैंने बता दिया। प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है, प्लांट्स और डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, देखो अब प्लांट्स के एक्सक्रीशन आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब देखते हैं कैसे होते हैं, सुनना मेरी बात। प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर हो गया तो आपने ट्रांसपिरेशन करा दिया था मैडम, ठीक है। अब प्लांट के अंदर मान लो एक्सेस में रेनिन, है ना, रेजिन, ठीक है, टैनिन, गम वगैरह जो होते हैं, ये प्लांट के सारे क्या है? एक्सक्रीशन है। जो कि आपने देखा होगा, जो एक्सक्रीशन है ये प्लांट में, ये किससे होता है? सेल वॉल के थ्रू होता है। किससे होता है? सेल वॉल के थ्रू। सेल वॉल पे इनका क्या हो जाता है? डिपोजिशन होता है, ठीक है। ये बेटा पहले तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये क्या हो जाते हैं? सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। अच्छा, सेल वॉल क्या है मैडम? ये डेड सेल की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? डेड सेल की। ये एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल के अंदर या प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या
काम करती है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। प्लांट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, है ना, कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं हो, उन सब से प्रोटेक्शन का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। अब सर्दी आ रही है, ये जो गम आप चिपकाने वाला होता है वो भी, और गोंद के लड्डू तो सभी खा ही रहे होगे, और नहीं खाओगे तो अब आने वाले टाइम में खाओगे। तो वो जो गोंद मिलता है, वो जो गम मिलता है, वो भी क्या है? प्लांट का वेस्ट है, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज वाई यू कंज्यूम इट, ठीक है। तो जितना भी आप देखते हो रेजिन है, ठीक है, टिम्बर वगैरह है, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल्स होते हैं। जो बेनिफिशियल है तो आप लोग उनको यूटिलाइज करते हो, लेकिन वो प्लांट के लिए क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो प्लांट की बॉडी से उन्हें भी बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, जो कि किससे बाहर निकलते हैं? सेल वॉल से। दूसरी बात, अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाते हैं तो प्लांट के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। वो किसके थ्रू होता है? लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स में किसके थ्रू होता है? लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमने पूरा ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, प्लांट्स का पढ़ लिया, लोअर कैटेगरीज की जो एनिमल्स थे उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और एनिमल्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो सब कुछ जान लिया। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर बेटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। नाउ थैंक्स, ठीक है, थैंक्स फॉर द डे, एंड लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड थैंक यू।